मत कहिए शेर खान। आज मैंने इस दरबार का इतना अच्छा मनोरंजन करवाया है। हाँ आपने अनेकों कलाकार सुन रखे हैं। हाँ, क्योंकि तानसेन जैसे, बैजू बावरा जैसे आपके दरबार के जो दरबारी कलाकार हैं, जो संगीतज्ञ हैं, हाँ उनकी कला की तो जितनी सराहना की जाए वो कम है। हाँ, लेकिन जो कलाकार मैंने प्रस्तुत करवाई, क्या उनकी कलाकारी कम थी? ये भी लाजवाब। ये हमारे लोक संगीत की झलक मैंने आपको दिखवाई। हाँ, और मैंने पुरस्कार भी दिया, लेकिन एक बात है। क्या? ये नटनी जो सामने खड़ी है जी, इसने मेरे पुरस्कार को ठुकरा दिया है। नटनी, बादशाह सलामत कुछ सम्मान दे रहे थे, इनाम दे रहे थे, तुमने कबूल नहीं किया? नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे नाचने और गाने की तारीफ की है, तो हमारे लिए वो तारीफ ही काफी है। तारीफ से ही पेट ना भरता, निकालस कुछ खर्चा पानी भी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुन, सहज में ले ले, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए बाद में। शेर खान, ले 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 ले। पहली बात तो आप मुझे हाथ मत लगाइए। ओहो, आप पीछे हो जाओ शेर खान, मैं बात कर लेता हूँ इससे। सारा खर्चा पानी मैंने करवाया, तेरा हाथ भी ना लगाड़ दे रही। दूर रहिए आप मुझसे। इतना खर्चा पानी लगा लेती हो आप, कम से कम हाथ लगा करके राजी तो हो जाऊं। अच्छा भाई साहब, आप क्या बतला रहे हो? नटनी, हाँ, तारीफ कर रहे हो आप भी इनकी जी, बादशाह सलामत। नृत्य कला की। इतना अच्छा पुरस्कार दिया गया और तुमने हमारे दरबार के द्वारा दिया हुआ ये पुरस्कार ठुकरा दिया। क्या आपको मालूम है कि तौहीन दरबार के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो सकती है? हे बादशाह सलामत, हाँ, अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपकी और आपके दरबार की तौहीन होती है, हाँ, तो मेरा ये मकसद नहीं था। और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी, कड़ी मणि, पन्ने जवाहरात नहीं मांगती। ये कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे झोली फैलाकर इंसाफ मांगती हूँ बादशाह सलामत। तेरे साथ क्या नाइंसाफी हुई है हुई है महाराज, इस हुई है दरबार में? बादशाह सलामत हुई है। इसी दरबार में? आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। ए नट्टी, जुबान को लगाम दे अपनी। मेरे दरबार में तेरा चोर कैसे हो सकता है? साबित कर सकती है? जी। शेर खान, जी बादशाह सलामत। ये कह रही है कि हमारे दरबार में इसका चोर है। चोर? हाँ, यहाँ पे चोरों का क्या मतलब बादशाह सलामत? चोर हमारी जेल वेल में मिलेंगे। अब अगर तू साबित कर सके तो फिर साबित करके दिखा, अन्यथा फिर मरने को तैयार हो जा। उस चोर को पकड़कर मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ बादशाह बिल्कुल सलामत। सामने लाइए। क्या आप उसको सजा दोगे? सजा मिलेगी। तो वो चोर कोई और नहीं बल्कि ये शेर खान है बादशाह सलामत। और जो ये फोन जेब में रख रहा है ना बादशाह सलामत, ये फोन भी चोरी का ही है। ये भी चोरी का ही है। नटनी, आपका चोरों से ही पाड़ा पड़ा आज तक। भाई साहब, माइक उठा दो, थोड़ा शार्प कर दो। जी, चोरों से ही तो पाला पड़ा है मेरा। हमारे पास में तो फोन भी चोरी के। चोर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुझ जैसा नालायक चोर नहीं देखा। ओह, हाँ, सरकाले जेब में भीतर। बादशाह सलामत, कहिए। आपने इसकी जरा सी तारीफ क्या कर दी है तो सिर पे बैठ गई है। देखिए सिर बादशाह पे- सलामत, अब लाइट लग चुकी है। सोच हो रहा है मुझे। लाइट में और साफ दिखेगा ये। हो नटनी, चोरी के मैंने तेरी क्या चोरी कर ली? बादशाह सलामत को बताऊंगी, तुझे नहीं बताऊंगी। अच्छा, क्या चोरी करी है? 500 रुपए। इनके पास में है क्या जो चोरी करूं? एक और बात क्या? पूछ तो लूं। हाँ, 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है बादशाह सलामत। तेरे पास सोने की जंजीर, चल किसी ने दे दी होगी। 500 आप जैसे बादशाह ने ही खुश होकर दी थी मुझे। अरे तुझे पता होना चाहिए, शेर खान पठान है। 5000 सैनिकों के ऊपर सपे सालार है। दरबार में इसका हुक्म चलता है, कुल 500 रुपए पे नियत नहीं गिरा सकता। इसने मेरी चोरी की है बादशाह सलामत। शेर खान, बादशाह सलामत, ये क्या सुन रहा हूँ? 5000 सैनिकों के ऊपर मैं हूं, हाँ, और ये क्या हो आप? सीपे सालार। आपसे एक निवेदन करता हूं मैं। क्या? मुझे इस नटनी की नियत में फर्क लग रहा है। अच्छा, आप एक काम करो, हाँ आपके हरम में हाँ, 5000 हूरे हैं। ओहो, उन हूरों के ऊपर इसको आप, उनकी कमान इसे संभाल दो। सपे सालार नहीं बना दूं इसे? इसको भी दे दो कुछ डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं। पर ये तो तुझे चोर बतावे है। 5000। दूर होकर बात कर शेर खान। तेरे जैसे
जैसे चोर की मैं परछाई भी देखना नहीं चाहती। ये काम नहीं कर पाएगी वहां पे। नहीं करेगी? नहीं। अच्छा। बादशाह सलामत, हाँ, हमारे ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है, आप सुने जा रहे हो। मुझे शर्म आ रही है आज। शर्म? शर्म तो मुझे आ रही है नटनी। क्या चोरी की है मैंने तेरी? 500 रुपए और सोने की चेन। कितनी बार बताऊं? 500 रुपए पे नियत गिराऊंगा मैं। हाँ। बादशाह सलामत, हाँ, गिराओगे नहीं? गिरा दी नियत। मैं इसको 500 की जगह 1000 भी दे दूंगा, लेकिन ये झूठ बोल रही है। मुझे कुछ शक लग रहा है। शक? पर इसके शक को दूर कर दे तू। दूर कर दूं? हाँ, मुझे आप 8 मिनट की अनुमति दे दो। 8 मिनट की अनुमति थी। 8 में 10 हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस नटनी से थोड़ी देर बात कर लूं? बिल्कुल, पर दूर से। ऐसे भी हाथ नहीं लगाने दे रही है। हाँ, तो बादशाह सलामत सुनिए मेरी बात। फटाफट सुनाइए। बादशाह सलामत, हाँ, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या है? सबसे पाक चीज? हाँ, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ है। हाँ, जी हाँ, हमारे प्यारे से रिश्तेदार जो कुंजैया गांव से आए हैं और जो छूचक भी दे रहे हैं, उन्होंने 1100 रुपए कलाकारों को भी दिए। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। बादशाह सलामत, हाँ, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। हाँ, जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता रामायण को सच्चा पाक माना गया है, हाँ, पवित्र माना गया है, हाँ, उसी तरह से हमारे लिए कुरान शरीफ भी सच्ची है। बिल्कुल। एक सच्चा मुसलमान अगर कुरान को हाथ में ले ले तो उम्मीद की जाएगी कि वो 100% बिल्कुल सत्य बोलेगा। बिल्कुल सत्य, उम्मीद नहीं, सत्य ही बोलेगा। सत्य ही बोलेगा। हाँ। तो बादशाह सलामत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। ये नटनी मेरे ऊपर चोरी लगा रही है। हाँ, लेकिन मैं ल्यो में ठाके कहूँ कुरान अब शान नटनी की देखी को नाल में ठाके कहूँ कुरान शान नटनी की देखी को नाल में ठाके कहूँ कुरान। छाजू राम जी, जिन्होंने कई 100 रुपए पहले 200 रुपए और भी देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। चलिए भाई, हो बादशाह के सामने अपने, बादशाह के सामने अपने हलफिया करूं बयान, मुंह मक्के की ढब कर कहता खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था वासिस का। सरकारी अब वर्दी जब तो साधा था निवास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो साधा था निवास इसका। हो मेरे साथी रुकिया कई रोज मौज से पीना खाना सोना में ठाके कहूँ कुरान। बादशाह सलामत, में बूंदीगढ़ गया तो जरूर था, गया था, लेकिन इस नटनी से मेरा क्या काम? मेरे रुकने की व्यवस्था तो शाही महल के अंदर उस किरणमयी ने की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और बिल्कुल। ज्यादा रकम चाह रही हो? वीआईपी रूम में रुका था मैं तो। अच्छा, हाँ, पर नटनी नाम ले रही है, झूठा नाम ले रही है। कुछ पैसे चाह रही हो तो इसे जल्दी फटाफट विदा कर, आगे बादशाह फांसी देनी। सलामत, इसकी आदत खराब हो जाएगी अगर पैसे दे करके इसका मुंह बंद किया तो। अच्छा, इसको सुधारने का मेरे पास में है तरीका। क्या तरीका है? सुन लो।
से काम मेरा, किरण मई ने करया महल में ठहरण का इंतजाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। युहांग जागा आपने इमदाद कर दी, लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर, नार ने न्यू बड़ा रे आप से रोना लो मैं काके कहूँ हो पुराण। हमारे एक भाई साहब 500 रुपए देकर के सम्मान कर गए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और तीनों कलाकारों को 100-100 रुपए से हमारे आदरणीय अंकल जी, वो भी चौथे कलाकार को भी सम्मानित कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दो भाई, जोरदार ताली सभी के लिए हो जानी चाहिए। बार बार धन्यवाद करते हैं आदरणीय महिपाल जी, परम आदरणीय महिपाल जी, जिन्होंने कई सौ रुपए पहले और चारों कलाकारों को 400 रुपए से फिर सम्मान दिया है। बार बार धन्यवाद। बादशाह सलामत। कहिए शेर खान, इस नटनी का दिमाग सटिया गया है। ऐसे ही मुझे लग रहा है। ये कभी कहती है कि मेरे साथ रुका कई रोज मौज से खाना पीना सोना, मैं इनके पास में रुकूंगा। नटनिये बूंदीगढ़ गया था, लेकिन किरणमयी ने इसके रहने का इंतजाम किया था। और तुझे कोई गलत फहमी हो रही हो तो मैं बता दूं आपको। बादशाह सलामत, हाँ, आप नहीं जानते इसको, ये बड़ा नीच इंसान है। अरे आज इसने दाढ़ी वगैरह इसलिए कटवाई है ताकि प्रोग्राम है, कभी पहचान में ना रहा हो, देख ले अच्छी तरह। ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। बादशाह सलामत, हाँ, ये आपकी बदौलत इतनी बोल रही है, हमें नीच बता रही है। नहीं तो आप जानते हो इसको लेकर के मैं आया हूं, अगर मेरे अंडर में ये रहती ना, बिल्कुल ठीक काम करती। हमारे के साथ जुल्म। तूने हाँ। अपने रास्ते में काटे अपने आप बोए हैं शेर शराफत, खान। बादशाह सलामत, हाँ, शराफत के साथ में हमेशा जुल्म होता आया है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ, सच्चे इंसान को दबाने की कोशिश की जाती है। तेरी सच्चाई अभी बादशाह सलामत जानते नहीं है। नटनी, अगर बादशाह सलामत ने थोड़ा सा सहारा ना दिया होता ना आपको, तो अब तक तो मैं तुम्हारी चटनी बना देता। हाँ, तुझे खवाती में चटनी। बादशाह सलामत, आदरणीय नीटू जी, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, श्री नीटू जी, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए का सम्मान पूरी पार्टी के लिए कर रहे हैं। आए हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, हम ग्रेटर नोएडा से हैं, और हमारे भाई सहारनपुर से, हमसे भी और आगे से चल करके आए, हमसे भी और 150-200 किलोमीटर आगे से आए हैं। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। बार बार धन्यवाद करते हैं। बादशाह सलामत, कहिए। आप इसकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। मीठी बातों में मैं नहीं आ रहा, तेरा सपोर्ट तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, पर कई बार इसने तुझे। मुझे मेरा सपोर्ट नहीं चाहिए, और मुझे सच्चाई चाहिए। सच्चाई चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ सुनिए बादशाह सलामत, क्या कहना चाहता हूँ। तुम ये कह रही हो कि मैंने चोरी की है? हाँ, तुमने चोरी की मैं है। तुम्हारे पास में रुका हूँ। हाँ, मेरा खाना सोना आपके घर पे था। बिल्कुल आपने अपने हाथों से मुझे रोटियां खिलाई हैं। नहीं, छोटी नटनी ने बनाई थी। अच्छा, उस पे नहीं आती बनानी? तुम्हें कैसे पता? जब वो कह रही थी कि मुझ में फोल्ड वाली रोटी। हाँ, बताना कैसी रोटी थी वो फोल्ड होती थी या नहीं? वो फोल्ड होती नहीं थी। अच्छा, मक्का की रोटी थी वो, मक्के वाली। हाँ, वो इसी ने बनाई थी जो मैंने बिना फोल्ड किए खाई थी। नटनी बोल। बादशाह सलामत, हाँ, इसके शब्द को कैच किया जाए। अभी ये कह रहा था कि मेरा नटनियों से क्या वास्ता, हाँ। और अभी इसने कहा है कि मेरे हाथ की मक्के की रोटी खाई थी। बादशाह सलामत,
वास्तव मेरा ही तो है, इनसे इनको नचाने के लिए गंवाने के लिए मैं ही तो लेकर गया हूँ। बस तो तेरा ये मतलब क्या है कि मक्के की रोटी हमारी झुग्गियों में जा जा के खाएगा तू? इससे साफ जाहिर होता है कि तू किस किस्म का इंसान है। बादशाह सलामत, शेर खान, जहाँ एक तरफ शाही महल में खाना पीना हो रहा हो, हाँ तो भला कोई आदमी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के खाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों खाई मक्के की रोटी? कहाँ खाई थी? मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, आज दरबार में 2 फांसी होंगी। दो? हाँ कहो। बादशाह सलामत सुनो तो मेरी बात। ये है औरत की जात बात, है औरत की जात बात, कह देगा जहान इसकी, ख्वाबों में भी कसम खुदा की, ये बात। मैं ना देखी शान इसकी, बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी, बादशाह सलामत बुद्धि बहन में बिरान इसकी। तेरे भक्तों के ही माती साथी सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जबान देखा। जब देखी ना शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब देखी निशान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यू किरणमयी सरेआम नाम अब ना चाहती मैं को नालू में ठाके कहूँ पुराण। तो बार बार कहता है शेर खान की तूने मुझे नहीं देखा, नहीं देखा, तू मुझे जानता पहचानता नहीं है। जानता। अगर तू केवल इतना काम है, तुझे नचाने के लिए यहाँ पर लेकर गए हूँ, कला दिखाई है तूने, अपनी पेमेंट ले और अपने घर जा। अगर तू मुझे नहीं जानता, अगर तू मुझे नहीं पहचानता, तो तूने भरी सभा के अंदर राजपूत चाप सिंह से ये कैसे कह दिया था हाँ बादशाह सलामत, कहिए। कि तूने उसकी पत्नी सोमवती की बाई जांग पे तिल का निशान देखा है? ये चाप और सोम कहाँ से आए हैं? बात तो पृथ्वी और किरण की चल रही थी। हाँ, इधर उनको चाप सिंह और सोमवती के नाम से कोई जाना बात नहीं, अब हमारे उधर की चलने देती थोड़ी देर। बादशाह सलामत, नाम तो कहिए। ओरिजिनल वही है। हाँ ओरिजिनल नाम लो। जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि जब तू मुझे जानता पहचानता नहीं है, नहीं जानता। तो तूने राजपूत पृथ्वी सिंह से ये कैसे कह दिया कि तूने किरणमयी की बाई जांग पे तिल का निशान देखा है? देखा है वो तो। मैं इससे एक बात कर लूं? बादशाह सलामत, ये मुंह और मक्के की दाल। हाँ यही तो सोच रहा हूँ। मक्के की दाल हो। इधर सुनो, मकसूद क्या कहा तूने? दिमाग चकरा रहा है तेरा? बाई बादशाह जांग पर सलामत। तिल का निशान। बादशाह सलामत, मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है। मैं सुधार दूंगा, रुको। आप एक काम करो, मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो। ना छुट्टी ना, मैं जा रहा हूँ, सुनिए मुझे जाने दो। शेर खान, हाँ, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कुछ। क्या पूछना चाह रहे हो? आखिर तू है कौन, तेरा परिचय क्या है? मैं कोई नाचने वाली नटनी नहीं हूँ शेर बादशाह सलामत। और मैं राजपूत पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी हूँ। बादशाह सलामत, ओ। ये और किरणमयी, ये और किरणमयी, इसमें से बदबू उठ रही है। 18 दिन इसको नहाए हो गए हैं और क्या? और यूं कह रही है कि मैं किरणमयी हूँ। बादशाह सलामत, तू किरणमयी है? किरणमयी को मैंने अच्छी तरह से देखा है, वो तो परियों से भी ज्यादा सुंदर थी। यही तो बता रहा हूँ मैं इसे। किरणमयी की और इसकी तो अच्छी खासी जान पहचान है। खूब अच्छी तरह से मैं रहा हूँ पे। हाँ, किस बहम में हो आप? मेरा बहम दूर करो फिर आप। उसकी आंखें इतनी बड़ी नहीं थी। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप हाँ। मुझे पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल पहचान सकता हूँ। तो देखिए, एक बार जोरदार ताली। तू भी देख ले। अरे तो किरणमयी है। देख, तेरी बुआ हूँ किरणमयी। ये ना है, ये किरणमयी है। झूठ बोल रही है। मैंने देखा था मीना बाजार में। किरणमयी, हाँ
और फिर तुझे डर किस बात का है? तू तो किरणमयी के पास आया था रह के। बादशाह सलामत मुझे 15 एक दिन की छुट्टी दे दो ना ना ना, बिल्कुल ना मिले। मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, कोई बात नहीं। इस क्लोज करो। इस कहाँ मुकदमे आप भी नटनियों की बात पे, उनके कलेश पे, उनके मुकदमे पे लग गए। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी ना। क्यों? अब मेरी सुन ले एक बार। क्या सुनूं? सुनिए एक बार। कहिए। अरे शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ जा। सच्चाई की जीत जग में, धोखा धोखेबाज खा जा। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। भाई अकबर के इंसाफ आके चूक ना जरासी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में, पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, इस शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी मन की चाहत, बात सुने काटेगा जैसा बोया जो मैं आके कहूँ पुराण। बादशाह सलामत, आप मेरे लिए फांसी लिख रहे हो? बिल्कुल लिख दी। क्यों? तेरा इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अरे एक पतिव्रता पे, सच्ची पतिव्रता पे तने इल्जाम लगाया। अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बादशाह सलामत माफ कर दो। ना, बिल्कुल ना हो। फांसी होगी? फांसी पक्का? पक्का। रोक नहीं सकते इस कलम? लिख दी। बादशाह सलामत, हाँ फांसी देना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल होगी। मार के ही सबर आएगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल हो। तो बादशाह सलामत, हाँ भाई साहब खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आ जाओ एक बार। डकैत लिया चाहे कुछ भी लिया, ना बचे। बादशाह सलामत, हाँ अगर मेरी जगह फांसी हाँ इस झावर खर्रा को दे दी जाए, इसे पूछ तो लो उससे एक बार, फांसी ले या ना ले। मेरी जगह फांसी पे चढ़ जाएगा, जन्नत में भेज देंगे तुझे, ओ 72 हूरों से मिलेगा। हूरों के पास। बादशाह सलामत, हाँ मैं चंबल से एक आदमी लेकर के आया हूं जो इस फांसी को स्वीकार कर रहा है हाँ। और ये दुहाई दे रहा है कि हाँ मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये तो तंग है चाहे, और 6 से लिया। बादशाह सलामत, हाँ इसकी जगह वो एक हाथ वाला भी चल जाएगा, वो भी ना। तैयार है। आजा ना 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 ना। भाई साहब, आप भी आ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आज सबड़े इनकी राड काट दूंगा। गांव में जितनी भी आफत खड़ी है ना, इन सबको मिटा करके जाऊंगा आज। देखो बादशाह सलामत, एक की जगह 2 आ गए। तीसरे भाई साहब आप भी आ जाओ। भाई साहब आ जाओ, जगह ना, मैं नंबर, आजा आजा मैं नंबर। आजा। अरे सच में भाई बादशाह सलामत, हाँ। वो हैंडीकैप्ड है, अच्छा उसे रहने दो। हाँ। ये पूरे अंग वाले हैं, अच्छा इनको फांसी पर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे तूने पाप किया, फांसी पे तू चढ़ेगा, ये नहीं। मेरी जगह मर जाओगे? हाँ देख लेने कह रहा, मैं दे दूंगा। ये तो तंग है। बादशाह सलामत, इन्हें चढ़ा दो फांसी पे। जिसने पाप किया है भरेगा वही। मुझे मत मारो ना। अगर मैं मर गया तो मेरी 13 घरवाली है, 13 घरवाली है बादशाह सलामत, वो मर जाएंगी बच्चे? मेरे बिना। बच्चे 39 हैं। 39। हाँ। शादी को कितने दिन हो गए? ये दोनों बहकाए, मैंने न्यू कह रहे एक एक हमें दे दे। कोई बात नहीं, हाँ एक एक दे दूंगा तो मैं जिंदे रहोगे जब ही तो। कोई बात नहीं, ये दोनों 72 में 73 क्योंकि आज तक इन्हें पत्नी के दर्शन नहीं हुए बादशाह सलामत, ये चाहते हैं जीवन में। हाँ ये हाँ फिर तेरी बेगम कहेगी थूका हुआ पान है। हाँ हाँ बादशाह सलामत, हाँ बादशाह सलामत, कहिए। ये डायलॉग कहाँ से आया है?
बालों में से हाँ, थूका हुआ पान, हाँ बादशाह सलामत। हाँ। मेरे 39 बच्चे हैं, 39। अनाथ हो जाएंगे। शादी को कितने दिन हुए हैं? अब्बा अब्बा कहते डोलेंगे, शादी तो अभी 2.5 साल हुए कुल। 2.5 साल में 39? हाँ, एवरेज बहुत बढ़िया भाई। एवरेज जोड़ला पैदा कर रही है बिल्कुल। हम यही तो चाहते हैं, क्या? नीचे मुल्ला हो और ऊपर अल्लाह हो। बड़ी अच्छी सोच रखी है। बादशाह सलामत। हाँ, मुझे मत मारो आप। तुझे मैं बचाने वाला कोई नहीं हूँ। और अब तो तेरे पास एक ही विकल्प है, क्या? जिसके कारण तुझे फांसी होने जा रही है। जी, अगर वो चाहे, क्योंकि मैंने सुना है हिंदुओं में धर्म बहुत होता है, दया बहुत होती है, जान बच सकती है। बाकी मेरी कलम से तो तेरे लिए फांसी लिख चुकी। लिख दी? हाँ। तो मैं 2 बात कर लूं? आखिरी बार। यही मेरी आखिरी इच्छा है। अच्छा, मैं किरण दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ। किरण दीदी? दीदी? बहन जी, दूर हो जा। बहन जी, नीच, काफर, बेईमान, लुंगाड़े, ये शब्द बहुत छोटे हैं मेरे लिए। चोर, ठगी, बदमाश, तू कलंक है। बहन जी, ये तो शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं मेरे लिए। तेरे जैसे मेरा इंसान तो- की मैं परछाई भी देखना नहीं चाहती। मेरा तो पद इनसे बहुत ऊंचा है। हाँ। अच्छा, इन शब्दों से बहुत ऊंचा स्तर है मेरा। आप मुझे छोटे छोटे शब्दों से संज्ञा दे करके ऐसे ना कहो। मेरे कद को इतना ना घटाओ बहन जी। कद तो तेरा आप ही घट गया ये कुकरम करके। कुकरम करा कहाँ हो तो मैंने ला के बस झूठे साचे को। तो ये भी कुकरम ही है जिसके लिए आज तू फांसी पे चढ़ेगा, और तू फांसी पे चढ़ेगा सजाए मौत। किरणमयी, वे देख पर एक तक रहे, अब तो देख लो लास्ट बार थारा भी देख लो। घर कब आओगे? ये लग रहे हैं। आखिरी राम राम है। बादशाह सलामत। हाँ, कर ली 2 बात? हाँ 2 बात कर लो, जल्दी कर। हाथ जोड़ आधीनी से, हाथ जोड़ आधीनी से हम कीले बोलिया ओ माफ कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। अरे लड्डन सिंगर छे को बात जो नेम के खिलाफ करो, बात में है राज वाले फैसला न्यू आप करूं। बहन कह के बोलिया तुझे मैं भाई समझ के माफ करो। बहन कह के बोला तुझे मैं भाई समझ के माफ करूं। हो मेरी करो रे बातें पे गो